नमस्कार साथियों, मैं एस मुद्गल करता हूं आप सभी का स्वागत मुद्गल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आज आपके सामने लिखा हुआ है, क्या अलाउद्दीन खिलजी। तो आज हम किसके बारे में जानेंगे? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानेंगे, जिसका शासनकाल रहा 1296 से 1316 तक। ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जिसके बारे में हमें जिक्र मिलता है पद्मावत मूवी के अंदर। ठीक है, तो जो पद्मावत मूवी है उसके अंदर हमें जिक्र मिलता है इसका। सबसे पहली चीज इसके अंदर पॉइंट कुछ जान लेते हैं। ये एक पहला सुल्तान था जिसने दिल्ली सल्तनत को उत्तर भारत से दिल्ली सल्तनत को उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक पहुंचाया था। ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसने दिल्ली सल्तनत को उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक पहुंचाया था, और यही वो पहला सुल्तान था जिसने अपनी सल्तनत के अंदर यानी दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना, दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना रखने वाला पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और सेना को नकद वेतन देना किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। अब अगर हम यहाँ देखें, नकद वेतन से हमारा मतलब क्या है कि अब तक जो जितने भी हमारे शासक रहे हैं उन्होंने क्या किया था कि वो जितना भी लूटा हुआ माल होता था हमारा, जितना भी ये मतलब कुछ भी लूटते थे, जमीन जायदाद कुछ भी लूटते थे, वो सब अपने सैनिकों में बांट देते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा नहीं किया, उसने इनको नकद वेतन देना जो है वो स्टार्ट कर दिया। ये पहला ऐसा शासक था जिसका इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी जो शुरुआत है वो किससे हुई? धोखे से हुई। शुरुआत धोखे से हुई। और इसके जो शासन का विकास था यानी डेवलपमेंट, यानी इसकी ग्रोथ कैसे हुई? इसकी ग्रोथ हुई परोपकारिता से। इसके बारे में ये बोला जाता है, परोपकारिता। और इसका अंत हुआ आतंक से। ठीक है, इसके बारे में बोला जाता है कि जो इसकी शुरुआत थी वो धोखे से हुई, और इसका विकास हुआ परोपकारिता से, और अंत हुआ आतंक से। यानी अगर क्वेश्चन आता है, ज्यादा बड़े लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा, वैसे वनडे एग्जामिनेशन में तो ये आएगा नहीं, लेकिन ज़्यादा बड़ा एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे पीसीएस लेवल की हो गई, तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसके शासन की शुरुआत धोखे से और विकास परोपकारिता से और अंत जो है वो आतंक से हुआ था। तो वहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। आज के सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं इसके 3 अभियान। ठीक है, कौन कौन से 3 अभियान थे? सबसे पहले हम उन्हें देखते हैं। आज का जो सेशन होने वाला है उसके अंदर हम देखेंगे इसके 3 अभियान। पहला अभियान जिसका नाम था गुजरात अभियान, दूसरा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ अभियान,
और नंबर तीसरा जो अभियान रहा इसका, वो रहा कौन सा, जो सबसे मेन अभियान रहा है, दक्षिण भारत अभियान। दक्षिण भारत अभियान जो इसका गुजरात मिशन था वो शुरू हुआ 1298 ईस्वी में, ठीक है। और गुजरात अभियान के तहत इसके जिंदगी में एक नया व्यक्ति जुड़ा जिसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर, इसकी जिंदगी में एक नया व्यक्ति आया जिसका नाम था मलिक काफूर, जिसको इसने अपना सेनापति बनाया। और ये गुजरात अभियान जो था, वहां उसी अभियान में मलिक काफूर को इसने खरीदा था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। तो वहां पर जो है उस समय गुजरात के जो शासक थे, गुजरात के शासक का नाम था वहां पे कर्णदेव। ठीक है, कर्णदेव। उस समय गुजरात का शासक कौन था? कर्णदेव। गुजरात अभियान के तहत इसने मलिक काफूर को जो है वो खरीदा था। और कितने में खरीदा था? उस समय जो है वो करेंसी चला करती थी दीनार के नाम से। तो 1000 दीनार जो है उसने पे किए थे इसको खरीदने के लिए, ठीक है। और मलिक काफूर को ही 1000 दिनारी कहा जाता है। खरीदने के बाद इसने गुजरात अभियान के बाद मलिक काफूर को क्या किया? अपना सेनापति बना दिया। उसके बाद गुजरात अभियान खत्म हो। अब क्या हुआ कि जो चित्तौड़गढ़ अभियान था, चित्तौड़गढ़ अभियान, उसके बारे में अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। और जो मेन अभियान है चित्तौड़गढ़ का, वो मेन अभियान ही सबसे ज्यादा बोलते हैं कि ट्रेंडिंग में रहा अभी पिछले कुछ समय में। यानी जब पद्मावत मूवी आई थी उस समय वो बहुत ट्रेंडिंग में रहा था, जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ अभियान। चित्तौड़गढ़ अभियान जो 1303 ईस्वी 1303 ईस्वी में शुरू हुआ। और चित्तौड़गढ़ अभियान ऐसा था जहां पे ये खुद गया था। चित्तौड़गढ़ अभियान पे खुद गया था। जैसे कि दक्षिण भारत अभियान पे इसने मलिक काफूर को भेजा था, लेकिन इस अभियान पे खुद गया था। खुद जाने का कारण क्या था? अब वो कारण सुन लीजिए कि कारण क्या था कि जो चित्तौड़गढ़ का अभियान था, उस टाइम चित्तौड़गढ़ में राज कर रहे थे कौन? महाराजा रावल रतन सिंह। महाराजा रावल रतन सिंह राज कर रहे थे। उनकी पत्नी थी रानी पद्मावती। उनकी पत्नी कौन थी? रानी पद्मावती, जो राजकुमारी थी सिंघल की। कहां की राजकुमारी थी? सिंघल। सिंघल की राजकुमारी थी। और सिंघल कहां पड़ता है? श्रीलंका में, ठीक है। चित्तौड़गढ़ पर जाने का जो इसका मेन मोटो था, खुद जाने का जो मेन मोटो था या मेन मकसद था, वो था रानी पद्मावती का दीदार करना या रानी पद्मावती को देखना। इसकी इच्छा थी। क्यों थी उसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। तो जो चित्तौड़गढ़ के राजा रावल रतन सिंह थे, उनका एक राज पुरोहित था।
क्या? राजपुरोहित। तो जो वो राजपुरोहित था जिसका नाम था राघव चेतन, एक राजपुरोहित था जिसका नाम था राघव चेतन। इस मतलब एक तरह से यहाँ का राजपुरोहित था, और इसे एक बार किसी बात के चलते महारावल रतन सिंह ने इसको देश से निकाला दे दिया, बेइज्जती करके इसे वहां से निकाल दिया। अब जब इसकी बेइज्जती करके वहां से निकाल दिया उन्होंने, तो क्या हुआ कि ये पहुंचा अलाउद्दीन खिलजी के पास, और इसने क्या किया कि वो कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, वो वाला काम राघव चेतन ने कर दिया। उसने क्या किया, रानी पद्मावती के सौंदर्य का बखान अलाउद्दीन खिलजी से कह दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी के मन में विचार आया कि क्यों ना रानी पद्मावती जब इतनी सुंदर है तो क्यों ना उनका एक बार दर्शन किया जाए या दीदार किया जाए। सेना लेकर चल पड़ा अलाउद्दीन खिलजी 1303 में चित्तौड़गढ़ अभियान पे। वहां पर जाकर सेना ने डेरा डाल दिया चित्तौड़गढ़ के सामने, चित्तौड़गढ़ के किले के सामने। जो चित्तौड़गढ़ का किला था वो एक अवैध किला माना जाता था, उसमें 8 द्वार थे, 8 द्वार को पार करके जो है वो जाना पड़ता था। अब चित्तौड़गढ़ अभियान पे ये गया, जाके डेरा डाला और खबर भिजवाई कि अलाउद्दीन खिलजी ने खबर भिजवाई कि मैं रानी पद्मावती का दर्शन करने आया हूं और मैं उनका दर्शन करने करे बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। अब क्या हुआ कि रावल रतन सिंह ने जो है पहली बार, मतलब एक बार तो मना कर दिया, लेकिन दूसरी बार मना नहीं कर पाए। उन्होंने उसे जो है खाने वगैरह पे बुला लिया, खाने पे बुला लिया। तो उन्होंने कहा कि हम जो है तुम्हें दूर से ही दीदार करा देंगे, तुम दूर से ही देखोगे उसे। उन्होंने कहा ठीक है जी। अब इन्होंने जो है जब उन्होंने देखा रानी पद्मावती को, तो उनके मन में जो है लालच आ गया। उनके मन में जब लालच आ गया, किसके? अलाउद्दीन खिलजी के मन में लालच आ गया। अब अलाउद्दीन खिलजी के मन में लालच आया तो इसने क्या किया, उसको पाने की ठान ली कि मुझे इसे पाना है। अब उसने स्ट्रेटेजी बनाई कि ये मुझे जो है बाहर तक छोड़ के आएगा। कौन? महारावल रतन सिंह जी जो है उसे बाहर छोड़ के जाएंगे, तो तब मैं इसे जो है खत्म कर दूंगा या इसको बंदी बना लूंगा। उसने मतलब स्ट्रेटेजी इस तरह की बनाई। तो जैसे ही वो उन्हें बाहर छोड़ने गए, तो बाहर क्या हुआ, 8वें द्वार पे, जैसे 7 द्वार क्रॉस किया, 8वें द्वार पे उसने उन्हें वहां पे बंदी बना लिया। और जब बंदी बना लिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये मित्रता का हाथ बढ़ाने आया है, ऐसे ही चला जाएगा, तो वो क्या हुआ कि वो जो है वो निशस्त्र होकर चल दिया उसके साथ। यही गलती करी महारावल रतन सिंह जी ने। जब वो वहां पे उन्हें बंदी बना लिया गया, ये खबर पता चली रानी पद्मावती को। रानी पद्मावती ने जो है वहां पे थोड़ा दिमाग से काम लिया। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि मैं तुमसे मिलूंगी, जरूर मिलूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि हमारे किले से जो है वो 800 पालकियां निकल के आएंगी, उसमें से एक पालकी में मैं होंगी। तो उसने जो है वो वहां पे एक तरह से अहंकार में चूर था, या बोलते हैं प्यार में चूर था, उसने उन्हें अलाउ कर दिया। 800 पालकियां निकल के आई, प्रत्येक पालकी में जो है सैनिक भरे पड़े थे। उन सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे 2 व्यक्ति, जिनका नाम था, 2 सेनापति इनके, गोरा और बादल उनका नेतृत्व कर रहे थे। और वहां पे जैसे ही उसको पता चला तो वहां पे मुठभेड़ हुई, और उस मुठभेड़ में धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने महारावल रतन सिंह को मार दिया। महारावल रतन सिंह जी को मार दिया तो क्या हुआ कि रानी पद्मावती को पाने के लिए ये चित्तौड़गढ़ में बढ़ा। तब तक रानी पद्मावती ने सारी स्त्रियों के साथ मिलकर आत्मदाह कर लिया, जिसे कहा गया क्या? जौहर प्रथा। जौहर प्रथा, जौहर प्रथा जो है वो कहा गया इस चीज को। यहां पे चित्तौड़गढ़ अभियान खत्म होता है, क्योंकि ये चाहकर भी रानी पद्मावती को हासिल नहीं कर पाया। तो यहाँ पे चित्तौड़गढ़ अभियान इसका खत्म होता है। उसके बाद 1306 में इसका अगला मिशन जो है वो स्टार्ट होता है, जिसका नाम है दक्षिण भारत अभियान। दक्षिण भारत अभियान। दक्षिण भारत अभियान जो है वो स्टार्ट होता है इसका।
तो यहाँ पे जो है अब हम दक्षिण भारत पे, इसने जो दक्षिण भारत पे खुद नहीं गया, दक्षिण भारत अभियान पर ये खुद नहीं गया। 1306 में इसने भेजा मलिक काफूर को, 1306 में मलिक काफूर को भेजा दक्षिण की तरफ। और मलिक काफूर जो है वो अपने साम्राज्य का, इनके साम्राज्य का जो विस्तार करते करते वो पहुंच गया कहां पे, तेलंगाना। कहां पहुंचा, तेलंगाना में। और तेलंगाना में पहुंचा वो 1308 ईस्वी में। उस समय तेलंगाना की जो राजधानी थी, उस समय तेलंगाना की राजधानी हुआ करती थी वारंगल। और मलिक काफूर ने वारंगल पर 1308 में अटैक कर दिया। और वहां के राजा थे प्रताप रुद्रदेव। कौन थे वहां के रूलर, प्रताप रुद्रदेव। उनको इसने जो है हरा दिया। और वहां पे उनसे ही इसने लिया कोहिनूर हीरा, विश्व का सबसे प्रसिद्ध हीरा जिसका नाम है कोहिनूर, वो प्रताप रुद्रदेव से मलिक काफूर ने लिया और ले जाकर किसे दे दिया, अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, लास्ट बार जो है कोहिनूर हीरा जो था वो भारत से राजा दिलीप सिंह के द्वारा महारानी विक्टोरिया को जो है वो गिफ्ट किया गया था आई थिंक। तो 1849 में राजा दिलीप सिंह के लास्ट बार जो है वो गिफ्ट किया गया था। और प्रताप रुद्रदेव ने जो है कोहिनूर हीरा इन्हें दे दिया। फिर उसके बाद, और सबसे बड़ी बात, सबसे एक मेन पॉइंट होता है कि मंगोलों के सबसे ज्यादा, मंगोलों के सबसे ज्यादा आक्रमण किसके समय पे हुए, अलाउद्दीन खिलजी के समय पे। दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों के सबसे ज्यादा आक्रमण किसके समय पे हुए, अलाउद्दीन खिलजी के समय पे। अब क्या हुआ, यहां से जो है इस वाले अभियान से हमें ये पता चलता है कि जो प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को दिया और मलिक काफूर ने ले जाके अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। उसके बाद दक्षिण भारत अभियान को विस्तार करते करते ये पहुंच गया तमिलनाडु के रामेश्वरम तक। तमिलनाडु के रामेश्वरम तक पहुंच गया। वहां पर आगे इसे दिखाई दिया समुद्र दिखाई दिया। तो इसने सोचा कि जो है धरती खत्म हो चुकी है, आगे मतलब कुछ नहीं है, धरती खत्म हो चुकी है। तो इसने वहां पर खबर भिजवा दी कि तुम जो है विश्व विजेता बन चुके हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर की उपाधि किसने दी थी, मलिक काफूर ने दी थी। क्यों दी थी, क्योंकि जिस तरह से सिकंदर जो विश्व विजेता बना था, ऐसे ही ये मतलब आगे इसे पानी पानी दिखाई दे गया कि आगे धरती है नहीं, कि हमने सब धरती जीत ली है। तो इस वजह से इसने इसे सिकंदर की उपाधि दे दी थी। ठीक है, आई होप आपको जो है ये सारा जितना भी हमने आज कराया है मटेरियल, वो सारा आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अमीर खुसरो के साथ। अमीर खुसरो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो को लेकर आ रहे हैं। और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जितने भी भाई बहन हैं जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको इसका जितना भी है वो सारा जानकारी मिल सके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में ही बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप जल्दी से जल्दी पा सकें। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।